नमस्कार दोस्तों, आपका फिल्मी परिवार चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ उसका नाम है काकोडा यानी हम्पी। एक कुबर सा निकल जाता है पीठ पर, उसको कहा जाता है और ऐसा नाम क्यों रखा गया है इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। मूवी की शुरुआत होती है, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो कि मथुरा रोडवेज की बस से नीचे उतरकर अपने शापित गांव रतौरी की तरफ जाता है। उसके चेहरे पर डर के भाव साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। यह दिन मंगलवार का होता है, वक्त शाम 7 बजे का होता है। इस गांव की एक खास बात होती है कि हर घर के अंदर 2 गेट होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ये बूढ़ा व्यक्ति किसी तरह घर में घुसकर छोटा गेट खोल देता है। यहाँ पर हम किसी सुपर नेचुरल एंटिटी की गुर्राहट सुन सकते हैं जो कि गेट को खुला देखकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन एक घर का छोटा गेट बंद होता है क्योंकि उस समय उस घर का लड़का बुलबुला रोमांस कर रहा था और वह छोटा गेट खोलना भूल जाता है। उस समय गेट को खुद ही खोलकर बुलबुले की छाती पर लात मार देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बुलबुले के पीछे के हिस्से पर एक बड़ा सा कुबड़ बन गया था। उसकी 13वीं के लिए भजन गा रहे थे। अब वहाँ पर उसका फ्रेंड सनी और किलविस आते हैं जो कि उसका माला पहनाकर खिलौटी के बारे में पूछते हैं। अब जिस बुजुर्ग व्यक्ति को हमेशा शुरुआत में देखा था वो एक छोटे बच्चे को रतौरी गांव के स्थापित होने की जानकारी देता है। मतलब उसको पूरी तरह से जानकारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि आखिर वह क्या बोला है। यह जो आत्मा है ये काकोडा की है। कहा जाता है कि वो पहले अच्छा था, लेकिन किसी कारणवश वो एक आत्मा बनकर भटक रहा है और ऐसा क्यों है इसका कारण कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, 2 कहानियां बहुत प्रचलित है। एक तो यह कि दरवाजे बनाने वाला बोना था, उसकी पेमेंट किसी ने नहीं दी थी और ये छोटा गेट उसको इज्जत देने के लिए बनाया गया है। दूसरा यह कि एक टीचर था जिसने अपने छात्रों को एक दिन शाम को 7 बजे बुलाया था, लेकिन उसके पास कोई नहीं गया, जिसके कारण वो ऐसा करता है। और ये चीजें मंगलवार 7 बजे ही हुई थी। अब इस श्राप के अनुसार हर मंगलवार को हर मर्द को इस छोटे गेट को अंदर से खोलना पड़ता है ताकि काकोडा को इज्जत मिल सके। और काकोडा जानता है कि किस घर में कौन रहता है, तो यहाँ पर कोई भी धोखेबाजी नहीं चल सकती, क्योंकि एक बार किसी ने ऐसा किया था जिसके चलते उसके आगे पीछे दोनों जगह कुबड़ निकल आए थे। अब यहाँ पर जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं इस चीज से सुरक्षित है, लेकिन जो वयस्क आदमी है उनका यह करना गेट खोलना ही पड़ता है। और अगर कोई गेट नहीं खोल पाता है, चाहे वह किसी भी मजबूरी से क्यों ना हो, जैसा कि अभी बुलबुले के साथ हुआ है, वैसा ही होता है। हर मर्द को पेट पर कुबड़ निकल आती है और उसकी 13 दिन के अंदर मौत हो जाती है। यानी कि अब यह होता है कि बुलबुले की मौत हो जाती है। उससे उसकी माँ बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी हम इंदिरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके रिश्ते की बात चल रही होती है, जिसका किरदार किसी और नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा ने निभाया है। अब उसके पिता को एक अंग्रेजी बोलने वाला दामाद चाहिए था, इसीलिए वह सबको एक ऐसे पढ़ने के लिए देता है। यह लड़का सबको पसंद आ जाता है, लेकिन इंदिरा सनी से प्यार करती है जो कि एक मिठाई वाला होता है और उसने इंदिरा नाम की मिठाई भी वहाँ पर काफी फेमस कर रखी थी। अब किसी तरह से खुद को खत्म करने की धमकी देकर इंदिरा ने अपने पिता को मना लेती है कि सनी भी इंग्लिश बोलता है, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पर खुश होकर उसके पिता सनी को बुलाने के लिए कहते हैं। तभी हमको पता चलता है कि इंदिरा की एक बहन भी है जिसका नाम गोमती है, जिसको एक कमरे के अंदर बंद करके रखा जाता है। उसके गेट खोलने से रात को अजीब सी आवाज आती है। और आप यह भी सोच रहे होंगे आखिर इस मूवी का नाम काकोडा क्यों रखा है। देखो, काकोडा का मतलब होता है एक हम्पी, यानी कि यही कुबड़ जो कि लोगों के शरीर के पीछे निकल आती है। अब इंदिरा सनी से इंग्लिश में एक ऐसे को रट्टा मारने के लिए कहती है, लेकिन इंदिरा के पिता इस ऐसे को ही बदल देते हैं, जिससे कि सनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिजेक्शन के बाद सनी किलविस के साथ दारू पीता है, लेकिन तभी वहाँ पर इंदिरा आ जाती है जो कि उससे भागकर शादी करने के लिए कहती है। शुरू में सनी घर में कुछ भी नहीं बताता, फिर वे अगले दिन पंडित जी के पास जाते हैं मुहूर्त निकलाने। तो मुहूर्त निकल कर आता है मंगलवार शाम 7 बजे का। यह सुनकर तो सनी और किलविस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको काकोडा के लिए गेट खोलना था। लेकिन यह बात यह थी कि इंदिरा पढ़ी लिखी थी और वह इस श्राप के बारे में यकीन ही नहीं करती थी
और उसका मानना था कि यह कोई महामारी होगी जिसका इलाज होना चाहिए। क्लिस और सनी अब दिमाग लगाते हैं तो दरवाजा तो सनी के पिताजी भी खोल सकते हैं, जिसके चलते शादी फिक्स हो जाती है। अब घर पर इंदिरा की बहन गोमती को दिखाया जाता है, जो कि असल में उसकी ही सिस्टर थी, यानी कि दोनों बहनें जुड़वा थी, जिसके चलते शादी की खुशी में इंदिरा को उसको एक अंगूठी देती है और फिर गोमती को वापस वो रूम में बंद कर देती है। जब सनी शादी के लिए जा रहा होता है तो उसके पिता स्नान करने चले जाते हैं। सनी उनको बहुत मनाता है लेकिन वह चले जाते हैं और शादी में जाना भी जरूरी था, जिसके चलते सनी घर को लॉक कर भाग जाता है। लेकिन शादी करने के बाद सनी फटाफट घर को भागने लगता है, लेकिन अचानक ही बाइक खराब हो जाती है और फिर वो साइकिल से जाता है तो साइकिल की भी चेन टूट जाती है। अब वह घर पहुंचता है तो छोटे गेट का लॉक टूट जाता है। अब जैसे ही वह गेट तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी काकोडा वहां पर आ जाता है और अचानक से ही सनी की पीठ पर भी कुबड़ निकल आती है, यानी कि उसके पास सिर्फ 13 दिन थे जिंदा रहने के लिए। अब सनी की 13वीं के गीत चल रहे थे तो इंदिरा वहां पर आ जाती है और सनी की ऐसी हालत देखकर चौंक जाती है। सनी के पिता को इससे बहुत ज्यादा धक्का लगता है। सबको बताया जाता है कि इंदिरा उनकी बहू है। इंदिरा सबको यह कहती है कि यह एक बीमारी है, वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब डॉक्टर के पास जाकर यह कहा जाता है कि यह बस एक मांस का टुकड़ा है और इसे रिमूव कर दिया जाएगा, एक छोटी सी सर्जरी होगी। और ऐसा होता भी है, लेकिन अगले दिन वही कुबड़ वापस लौट आती है, जिसके बाद हॉस्पिटल का एक गार्ड अपना विजिटिंग कार्ड इंदिरा को देता है और तभी सनी और किलविस निराश होकर वापस लौट आते हैं, जहाँ पर गांव वाले सनी के पिता भी काफी दुखी थे। पहले तो वह बहुत खुश हुए कि यह एक बीमारी थी, लेकिन उसके बाद उनको पता चलता है कि वाकई में कोई श्राप है। इंदिरा भी समझ गई थी कि वाकई में किसी ने सुपरनेचुरल एंटिटी का काम है। हम यहाँ देखते हैं कि वह गार्ड असल में एक गोस्ट हंटर है, जिसका नाम है विक्टर, जो कि एक पेंटिंग बनाकर हॉस्पिटल में आत्माओं को आजाद करवाने का काम करता है। अब इंदिरा विक्टर को गांव बुला लेती है ताकि काकुदा का रहस्य सुलझा सके। और विक्टर का कहना था कि उसने काफी सारे भूत प्रेतों को भगाया है और पिशाचों को दूर किया है। विक्टर समेत सारे लोग वहां जाते हैं जहां पर काकुदा रहता था। खेतों के बीचे बीच एक पुतला लगा हुआ था। ऐसा माना जाता था कि काकुदा वहीं वास करता है। अब विक्टर पेंटिंग के जरिए मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करता है। अब वह पुतला जो वहाँ लगा था वह सबके पीछे पड़ जाता है, जिसके अंदर की काकुदा होता है, लेकिन फाइनली पेंटिंग बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब पेंटिंग के अंदर एक सूखा हुआ कुआं था और 2 कबूतर उड़ रहे थे। अब गांव के अंदर सूखा कुआं ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं एक जगह, यानी कि गंगू पहलवान की कोठी के पीछे, जहाँ पर गंगू पहलवान के बारे में लिखा हुआ था। वहाँ पर खोदने पर नोटिस किया जाता है कि 2 कंकाल निकले, जिसमें से एक के सिर पर एक हेड होती है। तभी वहाँ पर काकुड़ा आ जाता है, जिसका रूप हम देख पाते हैं, जो कि एक दूना व्यक्ति था और उसका रूप काफी भयानक लग रहा था। अब यहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ देखकर काकुड़ा को गुस्सा आ जाता है, तो ये लोग वापस उस गड्ढे को भर देते हैं और काकुड़ा विक्टर और फोर्स फील्ड मारता है। लेकिन इंदिरा के हाथ में एक मसाल होती है, जिसे देखकर वो वहाँ से चला जाता है। अब सब परेशान होते हैं क्योंकि सनी के पास सिर्फ 4 दिन बचे थे। विक्टर उस टोपी को ध्यान से देखता है तो उसके अंदर गोयल सर्कस के बारे में मेंशन होता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि इंदिरा के माता पिता सनी के पास आकर उससे कहते हैं कि वह इंदिरा को दूसरी शादी करने के लिए मना ले और वह इतनी सी उम्र में विधवा ठीक नहीं लगेगी। और इधर इंदिरा के पिता विक्टर की इंग्लिश देखकर उसे दामाद मान लेते हैं। सनी भी यह सोचकर इंदिरा को विक्टर के साथ सर्कस के मालिक के पास अकेले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह भी यही चाहता था कि इंदिरा की शादी विक्टर से हो जाए, जिसके बाद वो पंखे से लटककर खुद को खत्म करने वाला था। अब हम सर्कस के मालिक गोयल को देख पाते हैं, जिसके चलते हमको काकुदा की कहानी का पता चलता है। असल में उसका रियल नाम गुल्लक था। आपस के लोग उसे गुल्लक नाम से बुलाया करते थे, क्योंकि वह अपनी टोपी के अंदर पैसे जमा करता था। ये लोग 65 साल पहले इस गांव में आए थे। अब हुआ ये था कि गुल्लक के पास एक खास शक्ति थी। वह अपने सीधे पांव से किसी भी तरह के पीठ दर्द को सही कर देता था।
किसी के भी पीठ पर वह पैर रख देता था तो उसका बड़ा से बड़ा दर्द खत्म हो जाता था। अब एक बार सरपंच की पीठ में दर्द हुआ और गंगू पहलवान भी यही काम करता था। उसने काफी सारी कोशिश कर ली लेकिन सरपंच का दर्द ठीक नहीं हुआ। लेकिन गुल्लक के पैर मारते ही सरपंच का दर्द ठीक हो गया। अब गांव के बहुत सारे लोग गुल्लक से मंगलवार के दिन अपनी पीठ पर पाँव रखवाते यानी अपना दर्द सही करवाते और गांव वाले उसे बहुत इज्जत देने लगे थे और गुल्लक को भी गांव वालों का प्यार अच्छा लगने लगा था। गुल्लक भी उसी गांव में बस गया था क्योंकि सब लोगों ने उसे अपना लिया था, कोई उसे बुरा नहीं समझता था। अब वह सर्कस तो वहां से चला गया लेकिन गुल्लक गांव का ही होकर रह गया और फिर उसकी खबर आना भी बंद हो गई, यानी कि गोयल जी से इनको इतनी ही जानकारी मिलती है। अब घर आकर इंदिरा को पता चलता है कि सनी ने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी और वह उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है क्योंकि अब उसकी सारी उम्मीद खत्म हो गई थी और शुरुआत वाले बूढ़े व्यक्ति समेत सारे गांव वाले लोग विक्टर को भी भगा देते हैं। अब इंदिरा घर आकर गुल्लक को बहुत बुरा भला कहती है कि उसने गांव वालों का क्या बिगाड़ा है। वहाँ उसकी बहन गोमती भी थी जिसमें थोड़ी देर के लिए काकुदा आता है और कहता है कि गुल्लक का घर गाँव वालों ने जलाया था और अचानक चुप हो जाती है। तभी विक्टर से बात करने पर उनको पता चलता है कि गोमती के साथ क्या दिक्कत है। असल में गोमती को नींद में चलने की समस्या है, इसीलिए गांव के लोग उसे घूमता देख तरह तरह की बातें करते। इसी कारण उसे कमरे में बंद कर रखा जाता था। अब विक्टर गोमती से इम्प्रेस्ड हो गया था क्योंकि एक लड़की जिसको भूत प्रेत दिखाई देते हैं और वह यह भी समझ जाते हैं कि गोमती गुल्लक के बारे में जरूर कुछ जानती है, उसका माइंड कुछ बताना चाहता है। इसीलिए अब वो इंदिरा को एक डिवाइस गोमती के ऊपर लगाने के लिए कहते हैं ताकि रात होगी तो वह उसको पीछा करेंगे, यानी कि आज रात गोमती का दरवाजा खुला रहेगा। अब विक्टर को देखने पर सबसे पहला धक्का यही लगता है कि गोमती और इंदिरा दोनों जुड़वा बहन हैं, लेकिन वह गोमती को पसंद करने लगा था। अब ये लोग खेतों में लगे पुतले के पास आते हैं जहाँ पर गोमती चलती हुई गई थी। दूसरी तरफ सनी और किल्विस भी वहाँ पहुँच जाते हैं क्योंकि सनी को इंदिरा से मिलना था। सनी इंदिरा से माफी मांगता है लेकिन तभी हम यहाँ नोटिस करते हैं कि गोमती पुतले से बात कर रही थी और बहुत डरावनी हंसी की आवाज़ें आ रही थी। ये डर कर पुतले में आग लगा देते हैं लेकिन काकुदा अब गोमती को पजेस कर लेता है। अब ये लोग बचने के लिए गोयल सर्कस के मालिक का नाम लेते हैं और तब जाकर काकुदा असली कहानी बताता है कि क्या हुआ था। असल में गांव में एक बेटा गंगा और उसकी माँ शिबू रहा करते थे। गंगा एक विधवा थी लेकिन गुल्लक को शिबू पसंद था। दोनों साथ में खेला करते और मस्ती करते थे। अब गंगू पहलवान जो था वह बहुत ही ज्यादा खराब इंसान था और वह गुल्लक से बहुत ही नाराज था क्योंकि उसकी वजह से उसका धंधा चौपट हो चुका था। वो किसी तरह से गुल्लक को वहाँ से भगाना चाहता था। अब एक दिन शिबू की माँ की तबीयत खराब हो गई, उनकी कमर अकड़ गई थी। शिबू अब डरते हुए रोते हुए गुल्लक के पास आया और उसकी माँ को ठीक करने के लिए कहने लगा। यह दिन था मंगलवार का, शाम 7 बजने ही वाले थे लेकिन गुल्लक लेडीजों को टच नहीं करता था क्योंकि उसके हिसाब से यह गलत था। लेकिन शिवू के रोते हुए देखकर वह पिघल जाता है लेकिन वह गंगू पहलवान ने उसको जाते हुए देख लिया था। जैसे ही गुल्लक गंगा को हाथ लगाने ही वाला था ठीक करने के लिए तब वहाँ पर गंगू पहलवान उसके लोगों के साथ आ जाता है और गुल्लक के खिलाफ पूरे गांव में यह बात फैला देता है कि उसका इस महिला से गलत संबंध है और गुल्लक को बहुत पीटा और उसका घर भी जला दिया। अब गुल्लक ने सबके घर का दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने उसकी मदद के लिए दरवाजा नहीं खोला। फिर गंगू पहलवान ने शिबू और गंगा को मारकर अपनी हवेली के पीछे दफना दिया क्योंकि वही एक सबूत थे कि गुल्लक निर्दोष है। उस वक्त विधवा को देखना भी पाप था और गड्ढे के अंदर जो 2 कंकाल मिले थे वो लाशें गंगू और शिबू की थी। शिबू को वो टोपी गुल्लक ने दी थी। अब गुल्लक भागते हुए उसी पुतले के पास खेतों में आ जाता है। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गुल्लक ने खुद को ठंड से बचाने के लिए 13 घंटे तक उसी पुतले से चिपका रहा और फिर 13 घंटे बाद तड़पता हुआ वहीं मर गया। तभी से वह आत्मा बनकर भटक रहा है और वो छोटा गेट भी इसीलिए गांव के अंदर है ताकि सभी लोग गेट खोलकर उसको रिस्पेक्ट दें। जब उसको जरूरत थी, जब किसी ने गेट नहीं खोला, इसीलिए उसने सारे गांव वालों से एक नया गेट बनवाया ताकि उसको कभी दिक्कत ना हो। और उस समय मंगलवार की शाम थी और इसीलिए सारी चीजें मंगलवार के दिन शाम को मर्दों के साथ होती है।
यही कारण था गांव का श्रापित होने का। अब विक्टर यहाँ पर गोमती के अंदर के गुल्लक से कहता है कि वही श्राप को खत्म कर दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जो पहले किया वह ठीक है, लेकिन अब आगे से सजा देना ठीक नहीं रहेगा। तुमको यह अब सब नहीं करना चाहिए। लेकिन पजेस्ट हुई गोमती के अंदर से गुल्लक साफ कहता है कि यह एक श्राप है जो कभी खत्म नहीं होगा, और वो लोग गोयल जी के कहने से यहाँ आए हैं, इसीलिए वह उनको छोड़ रहा है। और बस यह कहकर गुल्लक हवा में गायब हो जाता है, और फिर सभी लोग गोमती को संभालते हैं। अब विक्टर कहता है कि गुल्लक की ताकत उसके सीधे पैर में है। अगर हम उसके सीधे पैर को ही काट दें तो सनी के ठीक होने की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी, और साथ में गांव के ऊपर से श्राप भी खत्म हो जाएगा। यह लोग कलोटी यानी कि बुलबुला की गर्लफ्रेंड से हेल्प लेते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई मर्द नहीं रहता था, सिर्फ वो और उसकी दादी। तो यह यहीं पर छुपकर उसके आने का वेट करते हैं और उसके सामने घूमते रहते हैं। ऐसे में गुल्लक गोमती के रूप में गंगा को देखा करता था, तो वह उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जितने में गोमती उसको बिजी रखेगी और विक्टर पीछे से आकर उसका पैर काट देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ सनी पहुंच जाता है, क्योंकि उसको फोन पर ऐसा लग रहा था कि शायद इंदिरा किसी दिक्कत में आ गई है। अब गुल्लक यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और विक्टर अब गंगा और शिबू के कंकाल को जला देता है। गुल्लक ये देख बहुत ज्यादा बौखला उठा था, लेकिन इंदिरा गोमती के बेस में आकर गुल्लक का ध्यान भटका देती है, जिसके चलते विक्टर उसके पैर को काट देता है और गुल्लक आजाद हो जाता है, और सनी की कुबड़ भी ठीक हो जाती है। सनी के पिता अब इंदिरा को बहू मान लेते हैं, क्योंकि 65 साल में पहली बार कोई बचा था। अब विक्टर दिल्ली जाने लगता है, और गोमती और उसके बीच प्यार भरा पल आता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो सबसे ज्यादा खुशी इंदिरा के और गोमती के पिता को ही होगी, क्योंकि उन्हें इंग्लिश बोलने वाला दामाद चाहिए था। विक्टर डिसाइड करता है कि अब बहुत हुआ। अब वह अपनी पेंटिंग फेंक देते हैं और सीधा जाकर पुतले पर गिरती है, यानी कि वही जला हुआ पुतला जहाँ पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। यानी कि गुल्लक का श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। अंत में हम शुरुआत वाले बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, जहाँ मंगलवार की शाम हो रही थी। उसके छोटे वाले गेट पर कोई दस्तक देता है, जिसके चलते हुए बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन यह देखने पर वहाँ 3 बच्चे मजाक करने आए थे, लेकिन फिर से अचानक से ही दस्तक होती है, और उनको यह लगता है कि फिर से मजाक हुआ है। लेकिन वहाँ पर गुल्लक था, जी हाँ, जो कि उस बूढ़े व्यक्ति पर हमला कर देता है। यानी कि गुल्लक की बात सही थी कि यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। और मुझे यह लग रहा है कि गुल्लक ने सनी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि गोमती और इंदिरा उसको बचाना चाहते थे। इसी के साथ यह फिल्म काकुदा यही समाप्त हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इसके लिए कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली मूवी में। धन्यवाद।